हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एक थ्योरम करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसके बेस पे जो सम्स थे वो हमने ऑलरेडी 1.2 में किया है। और आपने अगर 1.2 सॉल्व नहीं किया है या फर्स्ट लेसन अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो समझिए, उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी जो थियरम होता है वो अलग अलग रूलों को मिलाकर एक नए रूल को बनाया जाता है। तो इसमें जो रूल यूज़ होने वाला है वो ऑलरेडी हमने सिमिलरिटी लेसन में डिस्कस कर लिया है, तो आप प्लीज़ उसको देखिए। तो चलिए ये है हमारा थियरम। और हमने जो 1.2 जब हमने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास तीन ट्राइंगल हैं, एक ए बी सी सपोज़, एक पी क्यू आर और एक एक्स वाई जेड, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में तीन कंडीशन आ सकता है कि अगर एक ट्राइंगल में कोई एक साइड ले लीजिए, मान लीजिए ये साइड लेते हैं बी सी, और फिर एक पैरेलल लाइन ऐसा बनाइए कि ये दो साइड को अदर टू साइड को वो इंटरसेक्ट करके जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है नीचे नहीं जा रहा है, वो इस तरीके से जा रहा है कि ये दो लाइन उसको बीच में मिल रहे हैं और वो दो पॉइंट पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज यहाँ पे डी और ई है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो यूज़ किया था 1.2 में वो ये था कि ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। फिर से यहाँ पे लिखते हैं कि ए डी ये वाला अपॉन डी बी ये वाला विच इज़ इक्वल टू ए ई और अपॉन ई सी। ये हमने यूज़ किया था किस में 1.2 में। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि सिर्फ इसी लाइन के ट्राइंगल के इसी साइड को पैरेलल जाएगा ऐसा नहीं है, ये साइड को भी पैरेलल जा सकता है। जैसे ये साइड को पैरेलल अगर दें, ये साइड अगर देखते हैं हम यहाँ पे, तो इसके पैरेलल यहाँ से लाइन जाएगा यहाँ से। और फिर अगर वो जैसा अदर टू साइड को इसने टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ये और ये है जिसका नाम सपोज टी और अगर एस लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा क्यू टी अपॉन टी आर विच इज़ इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस पी, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू टी अपॉन टी आर विच इज़ इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस पी। तो उसी तरह जैसा ये एक साइड लिया, ये एक साइड लिया यहाँ वाला, अब यहाँ वाला अगर साइड देखेंगे इसके अंदर देखते हैं तो इस साइड को अगर पैरेलल कोई लाइन जा रहा है तो वो सपोज यहाँ से जा रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा जेड एन अपॉन एन वाई विच इज़ इक्वल टू जेड एम अपॉन एम एक्स। तो वो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो अब हमको करना क्या है कि ये जो तीन जगह पे आपने वैल्यू देखा है उसमें से कोई भी एक वैल्यू आपको प्रूव करना है, कोई भी एक साइड के पैरेलल, चाहे ये साइड लीजिए, चाहे ये साइड लीजिए, चाहे ये साइड लीजिए। एग्जाम्स में आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन हमको जो थियरम टेक्स्ट बुक में दिया है वो इस तरीके का दिया है, इस साइड को हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट बुक में जो थियरम दिया है वो अगर आप देखोगे तो इस तरह है, जो पेज नंबर 7 पे है। तो ये पूरा का पूरा आपका थियरम है सॉल्व के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में। और हमको लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा पूरा नहीं दिया रहेगा, आपको पता भी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा थियरम को प्रूव करने का तो मिनिमम 3 मार्क्स के लिए आएगा और मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए आएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में क्या दिया रहेगा स्टूडेंट्स, ये पूरे में से सिर्फ और सिर्फ ये लाइन दिया रहेगा। देखिए आप, ये पूरे में से कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, सिर्फ ये इतना लाइन रहेगा। और उसमें भी जहाँ पे थियरम लिखा है वो भी नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा प्रूव दैट। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ये कॉलन भी नहीं होगा वहाँ पे। इस तरह लिखा रहेगा कि प्रूव दैट इफ़ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ये आपको दिया रहेगा, इसको आपको रीड करना है केयरफुली और आपको समझना है कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछा है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ और देन को लेके, इफ़ और देन को लेके। तो इफ़ और देन में देन के पहले जो स्टेटमेंट होता है वो गिवन वाला स्टेटमेंट होता है, और देन के बाद जो स्टेटमेंट आता है वो प्रूव करने वाला स्टेटमेंट आता है। मतलब देन के पहले जो लाइन लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ना है और आपको ये समझना है कि क्या इसके अंदर हमको दिया है, और देन के बाद जो लाइन रहेगा उसको आपको रीड करना है और आपको समझना पड़ेगा क्या आपसे पूछा है। जिससे अगर हम यहाँ पे देखते हैं देन के पहले तो क्या लिखा है कि इफ़ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब अगर एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड को, ए साइड और ए लाइन से आप समझिए कि एक लाइन और एक साइड, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों साइड हो सकते हैं, किसी एक ही साइड को लेके आपको प्रूव करना है। तो इफ़ ए लाइन, अगर एक लाइन पैरेलल है टू ए साइड, किसी एक साइड को ऑफ ए ट्राइंगल, तो यहाँ तक अगर आप रीड करोगे तो आपको दो बातें समझ में आ रही कि आपके पास एक ट्राइंगल है और उसका एक साइड के, उसके एक साइड को पैरेलल एक लाइन भी है। तो अगर हम देखें तो हम गिवन में इतना समझ सकते हैं कि एक ट्राइंगल है, उसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, और उसके ऊपर एक लाइन जा रहा है पैरेलल किसी एक साइड को, और वो साइड आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया था, लेकिन हम इस साइड को लेकर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो इसको पैरेलल है ये लाइन, उसका नाम सपोज एल है, और उसने अदर टू साइड्स को,
ये लाइन इस तरह जाना चाहिए कि ऊपर से ना चला जाए, कि इन दोनों को इंटरसेक्ट ना करे। तो वो इस तरह जाएगा कि वो बाकी का जो दो साइड है उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। देखिए आगे लिखा है, पहले तो इतना हम समझ लिए कि इफ़ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ़ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड मतलब किसी एक साइड को कोई ट्राइंगल का, आगे लिखा कि इंटरसेक्ट, अगर वही लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था रिमेनिंग साइड्स, दो जो बचा हुआ दो साइड है उसको अगर इंटरसेक्ट करता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट, तो आपको दिखाई दे रहा है एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो ये गिवन हो गया, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो रहेगा वो प्रूव रहेगा। तब इतना जो चीज़ हमने देखा गिवन है, तो हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो क्या गिवन है आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ट्राइंगल आपके पास, तो आपने उसको बोला कि ट्राइंगल ABC, एक लाइन है किसी एक साइड को पैरेलल है, तो उस लाइन का नाम L है, तो आपने लिखा कि आप कुछ भी नाम चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक में दिया वही नाम याद रखिए, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो इन ट्राइंगल ABC लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन BC को, और लाइन L जो है क्योंकि आगे इंटरसेक्ट करने को ही बताया है, तो लाइन L जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को और AC को, पॉइंट P और पॉइंट Q रिस्पेक्टिवली। और रिस्पेक्टिवली का मीनिंग मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि AB और AC ऐसा दो लाइन बताया, तो AB के लिए पहला AB बताया फिर दूसरा AC बताया, तो पहला AB के लिए पॉइंट P और AC के लिए पॉइंट Q। और अगर आपको रिस्पेक्टिवली नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB एट पॉइंट P एंड साइड AC एट पॉइंट Q, बस इतना आप लिखोगे तो भी चलेगा। रेस्पेक्टिवली वर्ड आप तभी लिखते हो जब आप दोनों को दो साइड भी मेंशन करते हो और दो पॉइंट भी मेंशन करते हो, जिससे हमको ये नहीं समझे कि ये पॉइंट किसके ऊपर है और ये पॉइंट किसके ऊपर, जैसे P AB के ऊपर है और Q AC के ऊपर है, तो AB को पहले लिखा है और AC को बाद में लिखा है, तो P को पहले लिखा है और Q को बाद में लिखा है, तो P AB के साथ चला जाएगा, Q AC के साथ चला जाएगा। मैं ये ऑलरेडी बताया हूँ, जिसको नहीं समझा सिर्फ उसके लिए बताया स्टूडेंट, जिनको मालूम है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ये आपका गिवन हो गया। उसके बाद अगर आप देखते हो तो देन के बाद क्या लिखा है, द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है फिर वो क्या करता है, वो जो दो इंटरसेक्टिंग साइड्स था उसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। मतलब ये हमने ऑलरेडी सम्स में किया भी है। तो AP और PB मतलब AP अपॉन PB का जो वैल्यू रहेगा, AP का लेंथ और PB का लेंथ डिवाइड करने पे जो आपको अपॉन में वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू सेम रहेगा AQ को डिवाइड करने पे QC से, मतलब AQ अपॉन QC से। तो ये आपको प्रूव करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू प्रूव में कि AP अपॉन PB इज़ इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये आपका गिवन और ये आपका प्रूव होता है, टू प्रूव जो आपको करना है। और अब आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करके बताना है। तो थ्योरम में हम बहुत अलग अलग जो बहुत मतलब नहीं मतलब अलग अलग डिफरेंट रूल को भी अप्लाई करके एक नया रूल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको जो हमने 1.1 में जो हमने सम्स किया था, जो प्रॉपर्टीज़ देखा था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल वाला विथ इक्वल बेस इक्वल हाइट वाला, वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने सिमिलरिटी नहीं देखा है सिमिलरिटी लेसन को, तो आप प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझेगा। तो चलिए हमको यहाँ पे प्रूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग करने की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, एक जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। मतलब हमको यहाँ पे एक PC ड्राइंग करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो आपका गिवन में जो डायग्राम होता है उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा ड्राइंग करने चलते हैं उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और उसको आप डॉट लाइन से आप रिप्रेजेंट करो, जिससे ये समझा जाता है कि जो डॉट लाइन वाला लाइन है वो एक एक्स्ट्रा ड्राइंग है। तो आपको PC ज्वाइन करना है और आपको BQ ज्वाइन करना है, और यही चीज़ आपको लिख देना है कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ PC और एंड सेगमेंट BQ। तो इतना जो चीज़ आप देख रहे हो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ये आपको पता है ये सब कुछ आपको ही लिखना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिर्फ इतना आपके पेपर में आने वाला है। तो चलिए अब अगर हम देखेंगे तो हमने इतना डिस्कस कर लिया है, इतना हमने गिवन देख लिया है, टू प्रूव देख लिया है, कंस्ट्रक्शन देख लिया और ये डायग्राम भी देख लिया है। अब ये पार्ट आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक का ही रखा है, आप थोड़ा बहुत चेंजेस देख सकते हो। आप अदर नोट्स में जो टीचर्स देंगे या आप रेफरेंस बुक अगर रेफ़र करते हो तो थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट बुक का मेथड अगर आप ये बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपको पूरा 100% कोई भी मार्क्स जाने वाला नहीं। इसके लिए मैंने यही मेथड आपको बताने की कोशिश किया। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू हो रहा है पहला लाइन प्रूफ में, जहाँ पे हम ये प्रूव करने चल रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल APQ और दूसरा ट्राइंगल लिया ट्राइंगल PQB और बोला है कि दोनों का हाइट इक्वल है। तो ट्राइंगल APQ अगर बात करते हैं तो ये है वो ट्राइंगल APQ, और ट्राइंगल PQB अगर आप देखोगे तो PQB ये दूसरा ट्राइंगल है। तो ये दो ट्राइंगल उन्होंने लिया है और बोला कि इनका हाइट इक्वल है।
तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझना पड़ेगा। अगर ऐसा समझते हैं तो ये हाइट आ जाएगा इसके लिए और यहाँ पे हाइट चला जाएगा इसके लिए, तो दोनों का हाइट डिफरेंट रहेगा, दोनों का बेस सेम दिखेगा। लेकिन इन्होंने जो एंगल लिया है, जहाँ पे उन्होंने इक्वल हाइट की बात बताया है, वो कैसा लिया देखिए। सपोज़ करिए कि इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर इसको हम इस तरह रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो अब आप अगर देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर एक हाइट बनाया जाए तो वो हाइट इस ट्राइंगल का तो बनता ही है, दिखाई देता है, लेकिन वही हाइट जो रहेगा वो इसका भी रहेगा। अगर ये हाइट आप देख रहे हो तो ये हाइट इसके लिए भी है और ये हाइट इसके लिए भी है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल के लिए भी वही हाइट है और ये ट्राइंगल के लिए भी वही हाइट है, जिसमें से ये जो ट्राइंगल है वो ये था APQ जिसका नाम था। अगर इसको रोटेट करके समझेंगे तो यहाँ पे Q है, एक मिनट, यहाँ पे Q है, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है और यहाँ पे B है। रोटेट करने से पहले आप देखोगे तो ऐसा रहेगा। तो अगर इस ट्राइंगल का ये हाइट है और इस ट्राइंगल का भी यही हाइट है, तो हमने देखा था कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे दो ट्राइंगल का हाइट सेम होता है, कॉमन होता है, तो वहाँ पे हम दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो लिखते थे वो बेस अपॉन बेस लिखते थे। तो इस ट्राइंगल का बेस AP है और इस ट्राइंगल का बेस PB है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB। नाम आप कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी ऐसा हार्ड रूल नहीं है कि नाम ऐसे ही लिखना है आपको। ट्राइंगल का नाम आप कैसा भी लिख सकते हो। तो ट्राइंगल APQ अपॉन ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB। तो सिंस दोनों का हाइट इक्वल था तो आपको बेस अपॉन बेस मिलेगा, मतलब AP अपॉन PB मिलेगा। तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। और उसका रीज़न क्या लिखा था कि एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन हमने जो सम सॉल्व किया था उसमें आपको पूरा प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 किया, जहाँ पे हमने प्रूव किया कि ये ट्राइंगल का एरिया अपॉन ये ट्राइंगल का एरिया इज़ इक्वल टू AP अपॉन PB। अब जिस तरह हमने ये दोनों लिया है, अब हमको उसी तरह ये दोनों लेना है। जैसा ये एक लेना है APQ और दूसरा आपको लेना है ये जिसका नाम है PQC। तो PQC बोले, नाम कुछ भी कर लिए। इसको भी अगर हम अलग करते हैं और इसको भी अगर हम रोटेट करते हैं इस तरीके से, तो इसका भी अगर हाइट आप यहाँ पे देखोगे तो ये ट्राइंगल का भी वही हाइट होता है और ये जो बाहर ट्राइंगल देख रहे हो उसका भी हाइट वही होता है। तो ये भी ऐसे ट्राइंगल हैं जिनके हाइट्स क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पे इसका रेशियो अगर आप निकालते हो APQ और PQC, तो ये अगर आप इसको रोटेट करके देखते हो तो ये वाला जो पॉइंट है वो P है और ये है A, ये है Q और ये है यहाँ वाला C। रोटेट करने के बाद पोजीशन है। तो अब अगर यहाँ पे देखते हो तो इस ट्राइंगल का जो हाइट है वो ये है और इस ट्राइंगल का भी हाइट वो वही सेम है। तो दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या है, सेम है, इक्वल है। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि देयरफॉर इसका जो भी एरिया का, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकाल दो। जैसे यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, तो बेस अपॉन बेस आएगा। तो एक का बेस QA है और एक का बेस जो है CQ है। तो QA को आप AQ लिख सकते हो और CQ को आप QC लिख सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो पहले हमने AP अपॉन PB लिखा था, ये दोनों ट्राइंगल लिया था। अब हमने AQ अपॉन QC लिखा है क्योंकि ये दो ट्राइंगल लिए हैं। तो एक को इक्वेशन 1 किया था, एक को इक्वेशन 2 किया था, दोनों का रीज़न सेम था क्योंकि दोनों का हाइट सेम था। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि AP अपॉन PB इज़ इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो AP अपॉन PB अगर आप देखते हो तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है और AQ अपॉन QC अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है, और आपको ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। तो ये दोनों इक्वल प्रूव करने का मतलब ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। और ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों अगर आप इक्वल प्रूव कर दोगे तो आपका जो प्रूव करना है वो तो प्रूफ हो जाएगा आपका। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसके पहले जो लेफ्ट हैंड साइड ये है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये दोनों इक्वल कर दिया आपने। अगर इसको और इसको आपने प्रूव कर दिया कि सेम है, तो इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए अगर आप चलते हो तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो APQ है यहाँ पे भी APQ है, मतलब ये तो दोनों सेम ही ट्राइंगल है। तो इसको एक दूसरे को इक्वल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही APQ ऊपर भी है, वही APQ नीचे भी है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने किसी तरह PQB और PQC इक्वल बता दिया तो ये पूरा और ये पूरा प्रूव हो जाएगा। और जैसे ये दोनों प्रूव मतलब इक्वल हो जाएगा, अगर ये दोनों आपने इक्वल बता दिया तो आप तुरंत बोल सकते हो कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों में मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये और ये आपको नहीं प्रूव करना है क्योंकि दोनों एक ही ट्राइंगल का नाम है, ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल APQ। तो ट्राइंगल APQ दोनों एक दूसरे को तो सिमिलर होते ही हैं या कॉन्ग्रुएंट होती ही हैं। आपको ये दोनों इक्वल बताना है।
तो ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। अब आपको ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है ये बताना है, जिससे ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल होगा। तो अब अगर आप ट्रायंगल पी क्यू बी अगर आप देखते हो फिगर में, तो पी क्यू बी ये है और ये वाला, और अगर पी क्यू सी देखते हो तो पी क्यू सी ये है। तो ये दो ट्रायंगल को आपको इक्वल प्रूव करना है, उनका एरिया इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि एरिया पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपको इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल का बेस अगर हम ये लेते हैं, मतलब बेस आप यहाँ पे भी ले सकते हो, बेस ऊपर भी ले सकते हो, यहाँ पे तो कोई बेस आपको नहीं दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल के लिए अगर ये बेस देख रहे हो तो ये ट्रायंगल के लिए भी सेम ही बेस है, मतलब इन दोनों का जो बेस है वो पी क्यू है। तो सबसे पहले इतना समझिए कि सेगमेंट पी क्यू जो है इज़ कॉमन बेस, वो एक कॉमन बेस है किस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल पी क्यू बी के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए भी, मतलब इसके लिए भी, एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, ट्रायंगल पी क्यू सी, दोनों के लिए वो कॉमन बेस है। तो एक चीज़ आपको समझा कि ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनका बेस कॉमन है। फिर से आपको बता रहा हूँ, ये दो ट्रायंगल जो जिनको हमको प्रूव करना था उनके बेसेस सेम है। दूसरा, अब इनकी हाइट की बात करें तो आपको क्या समझेगा कि सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो यहाँ से जाएगा और इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो यहाँ से जाएगा। बेस तो पहले से सेम था ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का। अब अगर हाइट की बात करें तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो सबके बीच का जो डिस्टेंस होता है सेम होता है, जितना भी डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे मेजर नहीं अपने पास, लेकिन जितना भी डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ वाला डिस्टेंस और यहाँ वाला डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये जो है वो इसका हाइट है और ये जो है इसका हाइट है, मतलब अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो इस ट्रायंगल का हाइट और इस ट्रायंगल का हाइट, दोनों का हाइट भी सेम हुआ। तो ये दो ट्रायंगल आप अगर देखते हो तो ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दोनों का बेस भी आपको सेम दिखाई दे रहा है और दोनों का हाइट भी आपको सेम दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट पी क्यू जो है इज़ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट पी क्यू जो है या लाइन पी क्यू जो है वो पैरेलल है सेगमेंट बी सी को, और इसीलिए इनका जो हाइट है वो भी इक्वल रहेगा। तो हम बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट्स। तो ये दो ट्रायंगल के हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, और जब भी किसी दो ट्रायंगल के हाइट भी सेम होते हैं और उनके बेस भी सेम होते हैं तो उनके अंदर का जो एरिया होता है वो इक्वल ही रहता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी को। तो अब जाके आपने ये भी प्रूव कर दिया कि इन दोनों का भी एरिया इक्वल है, और ये दोनों का एरिया इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों तो सेम ही ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आपने थर्ड कर दिया। तो देखिए थर्ड में आपने ये बताया है कि ये दोनों इक्वल है, और फर्स्ट और सेकंड में आपने बताया कि इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। अब अगर सबको कंपेयर करते हो तो ये अगर इसके इक्वल में है और थर्ड में आपने बताया कि ये अगर इसके इक्वल में है, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ इसके इक्वल में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ये इसके इक्वल में है ये आपने अभी बता दिया। तो इसका मतलब है कि ये पूरे को इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर यहाँ पे कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये तीनों को कंडीशन को एक साथ ले लेंगे। तो अब अगर ये और ये इक्वल है तो इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से बता सकते हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल बताया है यहाँ पे, 3 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे और बस आपका जो थ्योरम है यहाँ पे जाके प्रूव हो जाता है। तो हेंस प्रूव करके आप लिख सकते हो, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो चलिए ये थ्योरम यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी के थ्योरम के साथ में। एक एक थ्योरम हम करने वाले हैं, और ये थ्योरम अभी थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, इसके लिए थ्योरम अभी लास्ट ईयर के पेपर में आया नहीं था। बाकी के थ्योरम अगर आए होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन से ईयर में आया था, कितने मार्क्स के लिए आया था। एक्टिविटी के लिए भी थ्योरम आता है, ये भी आप याद रखिए। कुछ चीज़ें दिए रहती हैं, कुछ ब्लैंक्स रहते हैं, तो मैं आपको बताते रहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थ्योरम, ये चीज़ आप याद रखिए, बीपीटी थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।